मेरा सवाल ये था कि क्यों आपकी जमात का वोट बैंक यहाँ बेहतर था, तो यहाँ पर कम होने की क्या वजूहात हुई हैं, चाहे वो सांगड़ हो, थरपारकर हो या फिर कराची मलीर का सीट हो, इसमें क्या वजूहात हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैं सबसे पहले आऊंगा PS 88 के बाई इलेक्शंस में। मुझे ये बताएं कि बाई इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हिस्सा लिया वो कोई जुर्म था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह उस इलेक्शन को हाईजैक किया, पुलिस के जरिए उन्होंने जो दहशतगर्दी फैलाई, खौफ हरास किया, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बूथ से बाहर निकाला गया, हमारी जो फीमेल MP उधर थी उनके साथ बदतमीजी की गई, और जब हमारे अपोजिशन लीडर उनको रेस्क्यू के लिए गए तो 200 से 300 जो बदमाश पीपल्स पार्टी के जो गुंडे बदमाश उन्होंने उन पर अटैक किया, और आपने देखा वीडियोस में कि किस तरह खौफ और हरासा पैदा किया। तमाम मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल की गई और ये इलेक्शंस को हाईजैक किया गया। आपने कहीं देखा कि पंजाब में अगर कोई बाई इलेक्शन हुआ, कोई लीडर या कोई वर्कर अरेस्ट हुआ? हमारे 10 से 15 वर्कर्स अभी भी अरेस्ट हैं। हलीम मालिक शेख साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर है, आपने देखा उनके साथ एक हफ्ते के साथ क्या उनके साथ किया जा रहा है, और उनको ATC में डाल दिया। कौन सा उन्होंने जुर्म किया कि उनको एक दहशतगर्द बना दिया है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना हम पे जुल्म करेगी। सर वो कह रहे हैं कि असलहा लेकर जो है वो घूम रहे थे, असलहा बरदार लोग उनके साथ मौजूद थे, और जहां वो जा ही नहीं सकते थे वहां असलहा लेकर वो घूमना, तो फिर वो कह रहे हैं उनके खिलाफ तो। अच्छा, आप ये देखें कि हलीम आदिल शेख साहब से उन्होंने जो ऑफिशियल सिक्योरिटी ले ली गई, तो उनके पास हक है कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस्ड आर्म्स और अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स रखें, वो उन्होंने रखा है। और आप मुझे ये बताएं कि जो 200 से 300 लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, और जब उनको अरेस्ट कर गया, जब वो अरेस्ट थे, जेल के अंदर बंद थे, तब तो उनके साथ कोई है ना असला या उनके बॉडीगार्ड्स नहीं थे। उनके साथ जो बदतमीजी हुई, टॉर्चर किया गया, ज़हनी उनके साथ टॉर्चर किया गया, उसकी जिम्मेदार कौन? ऐसी पुलिस गर्दी मैंने आज तक नहीं देखी। और हमने आज वफाक से भी इसका पुरजोर हमने डिमांड की है कि IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया जाए। सही, अब ये देखना है कि वफाक इस बारे में क्या मामलात करते हैं। कल गवर्नर सिंध भी ये बात कर रहे थे। ज्ञान चंद साहब, जोर जबरदस्ती, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, और जिस तरह इल्जाम हो रहा है कि बदमाश आप लोगों के थे, तो फिर इलेक्शन तो आप लोगों ने जीतना ही था। क्या ऐसे ही जोर जबरदस्ती इलेक्शन जीत लिया आपने सिंध के तीनों हलकों का? ये तो बिलाल गफ्फार को ही बताना चाहिए कि कहां कहां पे इनके साथ ज्यादती हुई। असला लेकर ये चल रहे थे, बदमाश इनके अपोजिशन लीडर के साथ थे, और जो फयाज चौहान भी ये फुलझड़ियाँ अभी फेंक रहा था और शर्म हया की बातें कर रहा था, वो भी आपने सुना दी। मैंने तो कोशिश की कि कानून पे हाथ डाल दूं, क्योंकि इस किस्म की बदतमीजी मुझे पता नहीं चलता है कि इनका मुकाबला पॉलिटिकल मैदान में है या इन अल्फाजी और बदतमीजी का मुकाबला होता है। हमारे थरपारकर में इलेक्शन हुआ है, सबसे ज्यादा पुरअमन इलेक्शन हुआ है। कहीं पे किसी कैंडिडेट को भी शिकायत नहीं है कि हमारे साथ कोई ज्यादती हुई, फिर भी इनका वोट बैंक गिरा है और हमारा वोट बैंक बढ़ा है। इनको ये इसमें हाँ, गालियां जितनी देनी है ये अपोजिशन को दे दे, हम सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। सही, लेकिन इनको बताना जो इनके लिए लम्हा फिक्र है वो ये है कि ये सोचे कि इनका वोट बैंक कैसे गिर रहा है। ये मलीद की सीट की बात कर रहे हैं, तो तहरीक लब्बैक। चले सब इस पे ज्ञान चंद साहब, इस पे मजीद भी बात करते हैं। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, मजीद बात करते हैं कि वजूहात क्या हैं। इस हर कोई अपनी ही जीत का दावा कर रहा है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे KPK हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।